पहले हम शूद्र थे, शूद्र से ब्राह्मण बने। भगवान ने जब धरती की ओर नजर घुमाई तो उसने मुझे चुना। और मुझे एडॉप्ट किया। तो मैं हूं ईश्वर की एडॉप्टेड संतान। अब भगवान खुद, शिव बाबा खुद, खुदा खुद, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, जो निराकार है, जो जन्म मरण रहित है, जिन्हें अपना देह नहीं है, वे ब्रह्मा बाबा के तन में आकर रोज मुझे पढ़ाते हैं। और पढ़ करके उस पढ़ाई से मुझे फरिश्ता बनना है। फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता माना जिसका नहीं फर्श के साथ कोई रिश्ता। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने, मम्मा फरिश्ता बनी, दादी प्रकाशमणि जी फरिश्ता बनी, दादी गुलजार जी फरिश्ता बनी, दादी जानकी जी फरिश्ता बनी, दीदी मनमोहिनी फरिश्ता बनी, जगदीश भाई जी फरिश्ता बने, अनन्य आत्माएं फरिश्ता बनी। मुझे भी उनके समान फरिश्ता बनना है। बेहद का वैराग्य चाहिए। कल तो बाबा कहते हैं कि फरमान न मानना ये भी विकर्म है, श्रीमत पर न चलना ये भी विकर्म है, अवज्ञा करना ये भी विकर्म है। इस जन्म के पाप भले हम शिव बाबा को सुनाएंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। उसको हमें याद के द्वारा चुकता करना है। संगम युग में सबसे सौभाग्यशाली आत्मा कौन? जो निरंतर याद में रह सकती है। माया उसको याद करने देगी नहीं। क्यों? कल की मुरली में बाबा ने कहा कि जन्म जन्मांतर के पाप माया के रूप में हमारे सामने आते। योग का बल हो तो मायावार नहीं करेंगी। कल बाबा ने भी कहा कि भल मनसा में तूफान आए, कोई अगर कहता है मुझे मनसा में भी नहीं आते, बाबा मानेंगे नहीं। वैसे तो मनसा में भी ना आए, परंतु कर्मेंद्रियों के द्वारा
तुम्हारे हाथों से कोई भी विकर्म न हो। तुम्हें सातत्य रखकर अपनी संपूर्ण अवस्था बनाने की शुभ फिकर रखनी है। अपने आप को फरिश्ता बनाना है। ब्रह्मा बाबा सदा हमारे साथ है, हाथों में हाथ है। जब साकार में थे तो बंधन था, आज कोई बंधन नहीं है। ब्रह्मा बाबा को सदा साथ है ही, सिर्फ उसको अनुभव करो। कल बाबा ने क्या कहा? मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा वाचा कर्मणा हमें पवित्र बनना ही है। किसी को दुख नहीं देना। ये दुख की दुनिया है, हमें किसी को दुख नहीं देना है। माया के तुमको बहुत विकल्प आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रिय से कोई विकल्प नहीं करना है। बना और माम एकम याद करो। हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, इसके लिए किसी को दुख नहीं देना है। संपूर्ण पवित्र बनना है, किसी को दुख नहीं देना। इस संगम युग में हमें अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। ये ईश्वरीय पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। ये है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई पर हमें अटेंशन देना है। देही अभिमानी बनना है। 63 जन्मों की देहाभिमान में रहने की आदत पड़ गई। बाबा कहते हैं अभी आत्मा को कंचन बनना है। आत्मा को कंचन बनना है तो आत्मा पावन बनेगी, शरीर भी पावन मिलेगा, कंचन काया होंगी। जब तक देहाभिमान नहीं छूटता तब तक सुधरना मुश्किल है। तब तक सुधरना मुश्किल है। देहाभिमान 63 जन्मों की आदत है। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब हमने पाप नहीं किया, देहाभान में न रहे। अपने बच्चों के लिए मकान बनाया, पर खुद के लिए नहीं बनाया। बाबा ने कभी अपने आप के लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया बच्चों के लिए किया। गरीब लोगों को भक्ति मार्ग के जंजीरों से छुड़ाना है। गरीबों को भक्ति मार्ग से छुड़ाना, अर्थात उनको जंजीरों से छुड़ाना। अभी हॉल बनेगा किसके लिए? जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए। महान बनने के लिए हमें श्रीमत पर चलना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखना है। पढ़ाई पर हमें पूरा अटेंशन देना है। सुनते हैं आज की मुरली। आज की वाणी है 23 जनवरी 2024। देखो, नया साल लग के 23 दिन बीत गए। ये समय का पहिया घूम रहा है। मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का क्या है, स्वीट का जैसे बाबा पहाड़ है। बाबा स्वीट का मिठाई का पहाड़ है। ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। प्रश्न है, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? क्या कहेंगे? किस विधि से स्वयं को भी सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? सेफ माना सुरक्षित। क्या कहेंगे? निरंतर याद में रहकर तुम अपने आप को सेव कर लेते हो, अपना सब कुछ सुरक्षित कर लेते हो। और
तुम पवित्र बनकर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो और बाबा की श्रीमत याद में रहेगा। बाबा की श्रीमत तुम श्रीमत पर चलकर अपना सब कुछ सुरक्षित कर लेते हो। अभी सुनते हैं उत्तर क्या है। जो तुम कहते हो ना बाबा देह सहित ये सब कुछ कखपन किसका? देह सहित अपना सब कुछ क्या है? वो कखपन। हमारे पास क्या है? एक मुट्ठी चावल। सब कुछ किसका? सब कुछ हम आपको देते हैं और आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे अपना सब कुछ सेफ सुरक्षित करते हो, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ माना सुरक्षित कर देते हो। ये शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पाते हो। शिव बाबा के बने सब कुछ सेफ हो गया। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। क्या है उत्तर? तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेफ करते हो? अपना सब कुछ सेफ कर लेते हो। क्या विधि है? बाबा को हमारा सब कुछ दे देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। अपना देह सहित ये जो कुछ कखपन है, ये जो हम अपना सब कुछ आपको देते हैं, ये देना नहीं है, सेफ करना है, सुरक्षित करना है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? देखो भविष्य का अपना पहले जन्म का वो मुखड़ा पुरुषोत्तम चोला है। देखते हो? समझ में आता है कि हम भविष्य नई सत्युगी दुनिया में इन माना लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे, अथवा हम पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो विष्णु की डिनास्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं, इन बातों का रमण नहीं। यहां तुम जानते हो कि हम सत्य बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप वो हमको पढ़ा रहे हैं। वो मोस्ट बिलवेड है, अति प्यारा है, मोस्ट स्वीटेस्ट है, बहुत मीठा है। उस स्वीटेस्ट बाप को तो बहुत लव से याद करना चाहिए, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करने से ऐसा तुम पुरुषोत्तम बनेंगे, और ज्ञान रत्नों को धारण करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए
पद्मा पदम पति बनेंगे। बाप जैसे कि वर देते हैं, वो वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को। किसको मिलेगा? मीठी मीठी हम बाबा की सजनियों को, अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख आकर के पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है। तो तुम हो स्वीट बाप के स्वीट चिल्ड्रेन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूं। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। जैसे इनकी राजधानी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं के दर्शन करें। किसी मंदिर में नई मूर्ति आती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो क्या देखते उसमें? उस मूर्ति में स्वीटनेस। कितनी स्वीट मूर्ति है, क्योंकि देवी देवताएं ऐसे स्वीट है। दर्शन करने वाले समझते हैं कि ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह भी बहुत स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी ऐसे ही मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो है, उनको अपना शरीर भी नहीं है। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता, गुप्त है। बाप जैसे कि स्वीट का क्या है? पहाड़। स्वीट बाप आकर के कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। हूबहू आप समान बनाते हैं, तो जो जैसा होगा वैसा ही बनाएंगे ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को याद करो। स्वीट बनना है तो स्वीट बाप को याद करो, स्वीट वर्षे को याद करो। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस याद से तुम्हारे सब क्या मिटा दूंगा। और क्या? और तुम मुझे याद करेंगे तो मैं इस याद से तुम्हारे क्या मिटा दूंगा? सारे कलह कलेश। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तुम मुझ स्वीट बाप को याद करो तो मैं तुम्हारे सारे क्या मिटा दूंगा? कलह कलेश। प्रतिज्ञा करता हूं। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेंगी तो शरीर भी तुमको स्वीट मिलेगा। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप कहते हैं, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। कोई भी कड़वा पत्थर
नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम भी तो व्यापारी हो। बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर में जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह देखो, लक्ष्मी को वरने के लायक हूं या नहीं हूं। तुमको भी ऐसे देखना है कि हम ऐसे लायक बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं। क्योंकि तुम बच्चों को तो परफेक्ट बनना है, पुरुषोत्तम बनना है। बाप आए ही है तुमको परफेक्ट बनाने के लिए। तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या कमी है, खामी है, जिस कारण मैं समझता हूं कि मैं उच्च पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति ऐसे बाप बताते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं कि किसकी खामी देखते हैं तो उसको करंट देते हैं कि इनका ये विघ्न निकल जाए। जितना बाप की मदद कर, बाप की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे, तुमको बहुत खुशी होंगी। इसलिए अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख तो नहीं दिया। साक्षी होकर के अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने आप को तो देखना। सिर्फ दूसरे को देखने से फिर अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना ही अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो खुद ही तुम्हारी सर्विस पर आए हैं ना। तुम ब्राह्मण बच्चे ये बहुत बहुत वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में अपना सब कुछ तन मन धन श्वास संकल्प सब कुछ सेफ्टी में रखते हो। तुम यहाँ सेफ्टी में बैठे हो। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पा रहे हो। तुम शिव बाबा के बने हो तो जैसे सेफ हो गए। बाकी हाँ, उच्च पद पाने के लिए तुमको पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु अब कुछ ही समय में सब कुछ खत्म हो जाना है। कुछ भी रहेगा नहीं। तुम बच्चों के पास अभी कुछ भी नहीं है। ये देह भी अब तुम्हारी नहीं है, ये भी तुमने बाप को दे दी है। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुम बेहद के बाप से सौदा करते हो, नई दुनिया भविष्य के लिए। कहते हो बाबा देह सहित जो कुछ भी हमारे पास कखपन है सभी कुछ हम आपको देते हैं और फिर आपसे वहां सभी कुछ लेंगे। तो जैसे कि तुम अपना सब कुछ सेफ करते हो, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, देखो फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं अभी पूरी हो रही है। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चों, अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उसको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं
फिर बाबा के बनते हैं, बाप को प्यार से याद करते हैं, बाप को भी कशिश होती है। कई तो ऐसे है बिल्कुल भी याद में नहीं रहते, बाबा को भी तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे अपनी उन्नति को पाओ, आगे नंबर में जाओ, जितना उच्च पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक बाप ही है, इसलिए बाप को याद करते रहो। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करो। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। अब जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुखी रहना है, जास्ती नहीं बोलो, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे कभी अशांति नहीं फैलाना, अपने घर गृहस्थ में रहते बहुत शांति में रहो, अंतर्मुखी होकर के रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को भी दुख न दो, कभी क्रोध नहीं करो, क्रोध का भूत होगा तो याद में नहीं रह सकेंगे। देखो बाप कितना मीठा है ना, तो बच्चों को भी समझाते हैं, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, ये बाह्य मुक्ता में नहीं आओ, अंतर्मुखी बनो। बाप कितना लवली है, प्योर है, तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे अथाह लवली बनेंगे। देखो देवताएं कितने लवली हैं, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों की कितनी पूजा होती रहती है। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है। देवी देवताओं माफिक कोई भी देहधारी, कोई भी चीज की पिछाड़ी, कोई भी चीज पिछाड़ी में याद ना आ जाए, कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद न आए। इतना लव बाप को याद करना है, इतना लव से बाप को याद करना है, जो बस कितना याद करना है, इतना याद में बैठना है, जो बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहे। बाबा, ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया, पाना था सो पा लिया। बाबा आप हमें भी कितना लवली, कितना मीठा बनाते हो। आत्मा लवली बनती है ना, जैसे बाप अति लवली है, प्योर है, ऐसे मुझे भी प्योर बनना है। बाप बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई आए भी नहीं, बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस एक माशूक के ही तो आशिक बनते हैं, तो उस माशूक को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा ने बताया है वो जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे तो नहीं रहते। देखो बस एक बार देख लिया बस। तो बाप भी कहते मीठे बच्चे तुम भी मामे कम याद करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ कितना हमारा लव होना चाहिए। बहुत प्रेम से बाप को याद करो। कितना याद करो? आंसू आ जाए और अंदर में रोमांच खड़े हो जाए। बाबा, जो भी डिफेक्ट्स है ना, उसको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू तुम्हारी कम हो जाएंगी। अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद तो जैसे तुमको सतानी चाहिए, बाबा बाबा बाबा, भूलनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कहकर एकदम ठहर जाना चाहिए, शीतल हो जाना चाहिए। बाप से
वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं तो जास्ती प्राइज भी पाते हैं। ये तो कायदा है ना। स्थापना हो रही है, इसको दैवी राजधानी कहो या बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं, कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। यहां भी ऐसे ही है। कल्प पहले मुआफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी फूल है। बच्चों को ये निश्चय है कि बेहद के भाव से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में बहुत खुशी होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं। घर के ऊपर धनी की नजर तो रहती है ना, बाबा भी ऐसे ऊपर से हर एक बच्चों को देखते हैं, उनकी भी नजर रहती है। देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं, बच्चे भी जानते हैं। इसलिए बाबा कहते अपनी खामियां आप भी ही लिख करके लाओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है, कल्प कल्प बने भी है। बाप समझाते हैं खामी मुख्य सारी ये देहाभिमान की है। देहाभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने ही नहीं देता। इस देह को भी भूलना है, ये पुराना देह है, हमें छोड़ करके जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लो है जानते हो? उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, परंतु उनके फ्लो को निकाल नहीं सकते क्योंकि जड़ है, उसको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी फ्लो है उसको एकदम निकाल, फ्लोलेस पिछाड़ी तक बनना ही है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएंगी। तुम चैतन्य होने के कारण फ्लो को निकाल सकते हो। निकालना है जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, कौन कौन सी खामियां हैं, अपने आप को देखना है, संपूर्णता के दर्पण में देखना है और उस फ्लो को निकाल देना है। प्योर डायमंड बनना है, अपनी वैल्यू अपने आप बनानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग और रात्रि को सोने से पहले 4। लिख रहे ना सब अमृत वेला कर रहे ना, सब सारा दिन याद में रहते ना, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग में रहते ना सब, स्पेशल बैठकर, ऐसे नहीं चलते फिरते, स्पेशल बैठकर। नहीं तो कोई कहेगा मैंने तो बोला ही नहीं था, इसलिए तो मैं चुप रहता था, कि मुझे पता है मैं कर ही नहीं सकता। बोलने वाले बोलते रहे, नहीं,
जो करेगा सो पाएगा, जरूर उन्नति को पाएगा। बाबा की श्रीमत है, ऐसे ही रहो। अपना कल्याण अपने हाथ में, कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता। मुझे बदलना मेरे हाथ में। और कभी क्रोध नहीं करेंगे। और हमें तो दीदियों का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से लेना है, तो बाबा भी हमसे करवाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा क्या कहते? ऐसे ही याद में रहो, जो आंखों में से आंसू आ जाए खुशी के और रोमांच खड़े हो जाए, खुशियों में खग्गियां मारे, एक एक नस नस मोकली हो जाए, बाबा ओ बाबा, ऐसे रोमांच खड़े हो जाए। हम शिव बाबा के संग बैठे। अभी हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा किसी की खामी देखते हैं तो करण देते हैं कि इसका ये वीकनेस टल जाए। बाबा किसी की खामियां देखते हैं, बाप की नजर होती है ना घर पर, बच्चों पर धनी की नजर होती है, तो बाबा उसमें प्रकाश देते हैं और उसकी खामियां निकालते हैं। हमको चेक करो बोलते बाबा, खुद को चेक करो कि मैं साहब अच्छा कर्म से तुम किसी को दुख नहीं दिए। दुख नहीं देना है। शिव बाबा के बने आई तो तुमको पुरुषार्थ करना है। हमें बहुत पुरुषार्थ करना है। हमें स्वीट मोस्ट बनना है। मोस्ट स्वीट बनना है। बाप की सेवा कोई सामने ही नहीं आए। बाप की सिवा को सामने ना आए। बाप प्रतिज्ञा करते हैं, तुम याद करेंगे तुम्हारे कला कला मिट जाएगा। बाबा प्रतिज्ञा करते कि तुम अगर याद करेंगे ना, तुम्हारे सारे कलह कलेश में मिटा दूंगा। बाबा को याद करना है, स्वीट बाप को, स्वीट वर्षे को याद करना है। बाबा कहते कोई भी पिछड़ी याद नहीं आना है। पिछाड़ी में कुछ याद ना आए। ईमान से ये देखना है अपने में क्या खामी है, अपने आप में क्या खामियां देखना है। हम बच्चे, हम बच्चे, हमारा सब कुछ बाबा के ज्ञान पे सेव करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपना तन मन धन सब कुछ बाबा की बैंक में सेफ सुरक्षित कर रहे हैं। यही हमको मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? जो सेव किया था हमने, वही हमको आगे मिलेगा। देना ही लेना है। देना ही लेना है। और प्रतिज्ञा करते हैं अशांति मत फैलाना। बाबा कहते कभी भी यहाँ घर गृहस्थ में भी अशांति नहीं फैलाना, मोस्ट स्वीट होकर के रहना। ये पुराना देह छोड़ के जाना है। फ्लोलेस डायमंड बनना है। ये पुराना देह छोड़ के जाना है। पुरानी देह है, हमको छोड़ के जाना है। पुरानी दुनिया है। बस बाबा बाबा, अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी सदा सुखी। बाबा स्वीट होम अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सहारे नंबर 1, जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, बाह्यमुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। बाह्यमुखी बनना माना बुद्धि को धक्के खिलाना। 2 नंबर, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामियां हैं। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है।
पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती, तो चेक करो प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और सैल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। स्लोगन: ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को भी अनुभवी बनाना। ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को भी अनुभवी बनाना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण क्यों न हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट माना व्यर्थ समाप्त होने के कारण बेस्ट माना श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट माना आराम का अनुभव कर सकेंगे। तो डबल लाइट बन करके सेवा करना। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। तुझसे बाबा बांधी है जीवन